भैया आज हम आपको ऐसा एक बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं, वो एक यूनिक तो हम नहीं बोलेंगे पर बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया होगा जो क्योंकि आज जो हम लाइन बता रहे हैं वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड बता रहे हैं, फूड प्रोसेस फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड बता रहे हैं, जिसमें एक तो मार्केटिंग करनी बहुत आसान रहती है क्योंकि हर गली के बाहर वो बिकने ही आइटम। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं नमकीन और चिप्स मेकिंग प्लांट। अब जैसे आप ये देख रहे हो ना, नमकीन इसको और चिप्स, नमकीन और चिप्स बनाने का आज प्रोजेक्ट हम बताने वाले हैं। बहुत ये वीडियो एक ऐसी मोरल पे आएगी क्योंकि आप कई सारी वीडियो देखते हो उसमें ना लोग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं जिसमें बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो बिजनेस, आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें आपको अप टू डेट पूरी नॉलेज मिलेगी। क्या मार्केटिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कहाँ वो प्रोडक्ट यूज किधर होता है वो तो आपको भी पता है। गली के बाहर जाओगे तो भी वो बिकना है, चाय के साथ हर सुबह लोग खाते हैं। इस धंधे में मंदी आने का तो सवाल ही नहीं। लॉकडाउन में भी ये प्रोडक्ट इतना चला था जिसमें कुछ है नहीं, और बच्चे तो चिप्स, आपको भी पता है चिप्स खाते ही अच्छी तरीके से है। ये दो अलग अलग कंपनी की ना नमकीन है, इस दोनों अलग अलग कंपनी की नमकीन तो है। दोनों में जब हम इसमें कहते हैं ना, इसमें ना फ्लेवर्स का रोल रहता है, फ्लेवर दोनों में सेम है पर दोनों के टेस्ट में फर्क है, पर बंदा चलता उसी का जिसका स्वाद होता है। तो ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, ये डिपेंड करती है स्वाद पे। तो स्वाद का इसका एक फॉर्मुलेशन रहता है, जो भी हमसे आप मशीन लेते हो तो हम आपको वो फॉर्मुलेशन बताते हैं जिसकी बदौलत आपका काम बहुत अच्छा वास्ट स्केल पे ग्रो कर जाता है। वो पूरी इंडस्ट्री हम आपको कैसा फॉर्मुलेशन होता है, क्या रखना चाहिए, क्या मार्केटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह होता है, क्या प्रिजर्वेटिव डालने चाहिए, तो ये सारी चीजें जो इससे बनती है ना, वो सारी चीजें हमारी कंपनी आपको बताएगी जिसकी बदौलत आपका काम अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो कोई अपने ब्रांड का ही बनवाना चाहे तो ये सब चीजें, पन्नी वगैरह सो कहाँ से मिल पाएगी? सर सारा पन्नी वगैरह आपको हमारे पास से प्रिंट होगी, जिसने भी नाम जानना है जो भी। नहीं तो अगर किसी का कम बजट है तो ऐसे बनी हुई पन्नी भी हमारे पास से अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी ले सकते हैं? हाँ जी, वो ऐसा भी ले सकते हैं आप। प्लेन पन्नी में जैसे आपने ये देखा हो, ये चिप्स प्लेन पन्नी में भी चलते हैं, प्लेन पन्नी में भी आपने क्वालिटी लिख दिया, नहीं तो ऐसे प्रिंटेड पन्नी चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हो। पन्नी अगर किसी का कम बजट है वो पन्नी भी हमसे ले सकता है, नहीं तो अगर प्रिंट करवाना तो वो भी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल। अच्छा सर, ये बताओ जैसे मान लो प्रोडक्ट कोई बना ले, मशीनरी वगैरह प्लांट लगा ले, इस व्यापार में कोई कमा कितना सकता है, मतलब कितना मुनाफा कोई इससे अर्न कर सकता है? सर पहले तो प्रोडक्ट को यहाँ पे जूम कर लो, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे है कि आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ये सब एक ही ऑप्शन से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात मार्जिन की, तो पहले रॉ मटेरियल इसका जो आता है ना, रॉ मटेरियल की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आलू लगता है। आलू की जो चीज आज की डेट में जो रेट चल रहा है वो कहीं पे भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ढूंढ लो, नहीं तो हमारे यहाँ पे एक 12 बिग बाजार, वो बिग बास्केट करके आज की डेट का जो आलू का रेट है वो 15 रुपए 16 रुपए का रेट चल रहा है। बिल्कुल। आप उसको 20 रुपए लेके चलो, ठीक है, आप उसको 20 रुपए लेके चलो, 20 रुपए का आलू का रेट है, उसमें आपने और मसाले वसाले सब जोड़े 50-60 रुपए की और खर्चा आ गया, आपका वो प्रोडक्ट पड़ गया 70-80 रुपए का। 70-80 रुपए का प्रोडक्ट पड़ गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये एमआरपी ये कितना लिखा है, 16 ग्राम। बिल्कुल। ये एमआरपी ये कितना लिखा है, 5 रुपए। 32 ग्राम आपके 10 रुपए में बिक रहा माल। 32 ग्राम जब 10 रुपए में बिक रहा है तो 1 किलो के अंदर ये पैकेट बने आपके 32 पैकेट, 32 पैकेट बन गए। 32 पैकेट अगर 10 रुपए की एमआरपी लगा लो 320 रुपए जी। बना कितना, 70-80 रुपए, बिका कितना, 320 रुपए। अब अगर मान लो मरे से मरा भी होलसेल करते हो तो 200 रुपए, 180 से 200 रुपए, मतलब 100 रुपए किलो पर मार्जिन इसमें रहता है। क्या बात है। अच्छा जी, इतना, हाँ ये इतना बात, क्योंकि आज की जो नॉलेज, बाकी हमारा काम क्या है, नॉलेज देना, प्रॉपर नॉलेज, गाइडेंस देनी। हाँ, ऐसा नहीं कि इतना मार्केट, ये 1 किलो के अंदर आपको 100 रुपए का बचत है, वो भी होलसेल पे देने पे। तो इतना मार्जिन इसमें आराम से रहता है। मतलब बात करूं तो प्रॉफिट मार्जिन आपका काफी हाई इसमें होने वाला है। मतलब अगर आप दिन में 100 किलो भी बेच लो तो डेली का आप 10,000 रुपए कमा सकते हैं। 100, हाँ डेली का, और 100 किलो तो मशीन की एवरेज 1 घंटे में निकलती है। अच्छा, अब मशीन दिखाएंगे इतनी, और वो भी सस्ती मशीन है, कोई ऐसा नहीं कि 4 लाख 5 लाख 3 लाख जो मैं देखता हूँ लोग बताते हैं। हमारा काम है मिनिमाइज कॉस्टिंग करना, जो 4 लाख 5 लाख का पैकेज है उसको सिर्फ हजारों में लाना। क्या बात है। पहला स्टेप, ये एक मशीन होती है, इस मशीन, ये ना आलू को धोने की और छिलके उतारने की मशीन है। नॉर्मल स्टील प्लेट के अंदर, स्टील बॉडी में ये मशीन है, यहाँ से आपको नोजल दे दिया पानी का ताकि आपके आलू जो आपका रॉ मटेरियल है वो धुलता जाए। ठीक है, ये अंदर आपका, ये इसमें मोटराइज्ड मशीन है, 1 घंटे में 100 किलो ये माल आराम से निकाल
निकालती है, उससे ज्यादा निकालती है, पर हम एवरेज 100 किलो के चलेंगे। ओके। 1 घंटे में 100 किलो। और यहाँ से ही आपका पानी निकल, ये आपका यहाँ से आलू जो छिलके आएंगे वो बाहर निकल जाएगा। ये गेज दिया गया है। क्या तो ये सबसे बेसिक मशीन है, इसको कहते हैं आलू छिलके उतारने की मशीन है और धोने की मशीन है। स्टील बॉडी में ये मशीन बनाई गई है। सर नेक्स्ट ये मशीन होगी, ये आपका ये भी स्टील बॉडी में ये मशीन है। ये आपका वेफर को कट करने की मशीन है, जो आलू से आपने छिला हुआ अब उसको चिप्स में बनाने की ये मशीन होती है। ऐसे ही आपके नट खुल जाएंगे। अगर किसी को डाई चेंज करनी है तो वापस ये डाई होती है, ये भी आपको हमारे पास से अवेलेबल हो जाएगी। मशीन के साथ हम एक और खासियत है, हम मशीन के साथ 3 डाई फ्री देते हैं। अच्छा। कि उसमें जैसे जो मैंने आपको स्टेप दिखाए थे वैसे आपका ये काम हो जाएगा। ये भी स्टील बॉडी के अंदर मशीन है। मशीन की एवरेज की बात करें तो 1 घंटे के अंदर ये भी 100 किलो माल निकाल देगी आराम से। मतलब आप आलू डालिए ऊपर से और यहाँ से चिप्स बन करके पूरा निकलने वाला है। आपको चिप्स बन के निकल जाएगा। तो इसमें भी सर जैसे हमने डिजाइन दिखाई तो अलग अलग डिजाइन बन जाएगा। हाँ, अलग अलग डिजाइन। इसी में डाई चेंज की, डाई की बदौलत आप कर सकते हो। ऐसे डाई होती है वो, उसके बदौलत आप ये कर सकते हो। तो इसके बाद इसको सबसे पहले तो इसको तल के बनाने का प्रोसेस होता है। जब तलोगे तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद इसके अंदर जब तलने के बाद आप नॉर्मल कढ़ाई भट्टी में तल सकते हो। बेसिकली अगर हम बात करें चिप्स बनाने के प्रोजेक्ट में, ये 2 बेसिक मशीन है जो आपको यूज करनी पड़ेगी। एक ये आपको आलू को छिलके उतारने वाली और धोने वाली, कि आलू आपका साफ हो जाए, और साथ में उसके बाद कटिंग होने वाली, जो ये शेप में चिप्स की शेप में फॉर्म करे। इन दोनों के बाद आपका कढ़ाई रहती है। आप घर में जो भी आपकी भट्टी वगैरह कढ़ाई में आप तलो, अपने चिप्स को बनाओ। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है मिक्सिंग का। जो मसाले जो हम खाते हैं ना स्वाद के लिए, वो मसाले का होता है। तो मसाले में भी एक ऑप्शन ये होता है कि क्या होता है ना, अब देखो एक चीज समझो, आज आप मार्केट में जाते हो, ऐसे 10 तरीके के लड़ियां चल रही है, 10 तरीके के अलग अलग कंपनी अपना ब्रांडिंग कर रही है। अब उनके ना टेस्ट में फर्क होता है। हम खाएंगे, नाम देखो दोनों का सेम लिखा होता है, कोई भी इन्होंने फ्लेवर डाला, अगर मान लो तीखा वाला फ्लेवर डाल दिया तो दोनों में तीखा डाला, पर दोनों के तीखों में फर्क होगा। तो वो होता है फॉर्मुलेशन। इसमें एक बेसिक कंसेप्ट होता है फॉर्मुलेशन, जो नया बंदा उनको पता ही नहीं होता कि क्या लगाना चाहिए। मार्केट बिकती है, काम बच्चा भी अगर जिद करेगा तो स्वाद की वजह से जिद करेगा। स्वाद अगर आपका चिप्स दोगे तो वो आपसे लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। तो इसमें सारी की सारी जो गेम है वो फॉर्मुलेशन की, हमारी कंपनी वो आपको पूरा मसाले का फॉर्मुलेशन समझाती है। क्या, क्योंकि इसकी बेसिकली हमारी खुद की भी फैक्ट्री है, तो हमें ये ज्यादा पता है फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए या कैसी मार्केट में आप करना चाहो। तो वैसे फॉर्मुलेशन आपको सीखने की खाने पीने में तो जरूरत पड़ती। बेसिकली फ्लेवर की गेम है। मशीन कोई भी ले लेगा, ये मशीन लगा ली, ये मशीन लगा ली, काम तो उसी का चलेगा जिसका फ्लेवर अच्छा होगा। जिसका फ्लेवर ही अच्छा नहीं होगा तो वो काम क्या चलाएगा। तो फ्लेवर की गेम है सारी, टेस्ट की गेम है, स्वाद की गेम है। तो ये खाने पीने में तो स्वाद ही होता है। हम भी दूसरी बार उसी बात जाएंगे कि हमारे को वो चीज स्वाद लगेगी, नहीं तो हम कोई और ले लेंगे। ऑप्शन बहुत है, काम नया नहीं है। आप लोग नए हो तो ऐसी अतरंगी चीज दो कि मार्केट में डिमांड आई है। डिमांड 2 मिनट में आएगी। वो कैसे आएगी? वो स्वाद की वजह से आएगी। सर आलू चिप्स तो किसी ने बना लिया, जैसे हमने नमकीन दिखाया है, तो नमकीन वगैरह कैसे बनेगा इसमें? नमकीन के लिए एक सबसे पहले तो मिक्सर मशीन होती है। अच्छा। ये नमकीन को, ये नमकीन के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसन यूज होता है। बेसन को मिक्स करने की एक मशीन है जी, ठीक है। इसके बाद बेसन को कटिंग करने की मशीन है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, उसके थ्रू आप बेसन को नमकीन के बीच में कढ़ाई में सीधा फॉर्म करोगे। कढ़ाई दोनों की सेम होती है, चाहे आपने ये लगानी हो, वो चिप्स बना रहे हो या आप नमकीन बना रहे हो। तो नमकीन में भी 2 मशीनों की जरूरत होती है, जिससे आपका एक मिक्सिंग का और एक कटिंग का, और आपके पोटैटो चिप्स में भी ये 2 मशीनों की जरूरत होती है। और सर प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे नमकीन वगैरह कितना ही बन जाएगी एक बार में? सारी जो गेम बता रहा हूँ वो 100 kg पर आवर की प्रोडक्शन में रहती है। अच्छा। आप 100 किलो माल 1 घंटे में निकाल सकते हो, इतनी प्रोडक्शन इन सारी मशीन। इसमें भी सर जैसे अलग अलग नमकीन आती हैं, भुजिया है और फिंगर चिप्स वगैरह, हम आपको डाइस देंगे कि आप एक ही मशीन से फिंगर चिप, फिंगर वाली या जो रेवड़ी वाली या जो भी स्टाइल की आपकी नमकीन होती है, पंजाब वो जो 3 वो 4 वाली होती है या कुछ भी आपकी होती है, आलू भुजिया वगैरह, सारे एक ही प्रोसेस में हो जाएगा। मतलब डाई चेंज करके आप अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। अलग अलग आप डिजाइन दे सकते हो। हाँ, इस मशीन के साथ जो हम आपको चिप्स के साथ बता रहे हैं 3 डाइये दे रहे थे, हम आपको नमकीन वाली के साथ हम आपको 10 प्लेटें देंगे, 10 डाइये। अच्छा, 10 देंगे। अलग अलग प्रकार की आप उसमें से फॉर्म कर सकते हो। ओके, क्या बात है। मतलब नमकीन हमारी बन गई, उसके बाद रहेगा फ्राई होने का, उसके बाद फिर वही कढ़ाई से फ्राई होने का प्रोसेस है। सारा प्रोसेस जो कटिंग का वगैरह सब होता है वो इन्हीं 4 मशीनों से हो जाएगा जो आपको दिखाई है। सर एक बार इन्वेस्टमेंट बताइए, कितनी पूंजी लगा करके कोई इस काम को शुरू कर सकता है? सर इन्वेस्टमेंट का क्या रहता है, अगर हम बात करें चिप्स प्लांट की, चिप्स प्लांट मिनिमम भी इन्वेस्टमेंट आप 30,000 रुपीज में कर सकते हो। अच्छा। 30,000 रुपए की एक कटिंग मशीन ले लो, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। अगर आपको दोनों जो प्रोसेस लेने, जो मैंने आपको एक ये आलू को
धोने की और कटिंग की बताई थी, और एक ये अगर आपने दोनों ही प्रोसेस लेने हैं तो उसके लिए मशीन जो सेटअप की कीमत रहेगी वो 60,000 रुपए, 60,000 रहेगी दोनों की। और ऐसी अगर हम बात करें नमकीन की एक जो बेसिक मशीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नमकीन जो कटिंग करती है, वो 40,000 रुपए की नमकीन की मशीन है। अच्छा। नमकीन की मशीन 40,000 रुपए की। ये एक मिक्सर मशीन अगर लेना है तो मिक्सर मशीन 20,000 रुपए का। ओके। तो 20,000 और 40,000, 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी नमकीन की रहेगी, और 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी ये इसकी रहेगी आलू चिप्स की। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1,20,000। अगर दोनों को कंबाइन नहीं करते, कोई अलग अलग भी करते हो, तो आप ये ऑप्शन में कर सकते हो। मिनिमम अगर आपको दोनों के बिजनेस करना है तो 2 मशीन एटलीस्ट चाहिए। एक आपको कटिंग, दोनों की कटिंग मशीन, जो आपको एक मैं आलू चिप्स की बता रहा हूँ और एक कटिंग वो नमकीन की बता रहा हूँ, तो कम से कम आप इसको 30 और 40-70,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप चालू कर सकते हो दोनों प्रोजेक्ट। सर पैकिंग वगैरह में ना 2 ऑप्शन आते हैं जी। एक तो ऐसे जैसे अगर लड़ी पाउच में बनाना है या एक प्लेन पाउच में लेना जी। दोनों ही कंपेटेबल मशीन आती है, जिनसे आप एक बेसिक अगर कम पूंजी भी लगाओ तो हैंड सीलर मशीन आती है। 1500 रुपए की आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं पे भी। अगर आपको थोड़ी सी ऑटोमेटिक वर्जन में जाना है तो वो आपकी 19-20,000 रुपए की मशीन रहेगी, आप वो भी लेके काम कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली अब किसी को अगर अपना ब्रांड बनाना है तो वो ऐसे में चाहता है, ऐसे में पाउच कर रहे हैं। अगर किसी का कम बजट है तो हमसे आप प्रिंटेड पाउच लेके भी अपना काम कर सकते हो। आप इसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन डालो, ठीक है, अपना माल डालो और आप उस मशीन से डालो। इसके बाद अगर किसी को प्लेन, जैसे आपको पता है चिप्स आजकल ये वाले जो चिप्स होते हैं ये प्लेन भी चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ये प्लेन भी आप इस प्लेन पन्नी ले सकते हो, उसमें भी डाल के सील कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एक ब्रांड बनाना है या प्रिंट वाली पन्नी लेनी, नहीं तो बाकी हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। चाहे आपको प्लेन लेना हो प्लेन ले लो, चाहे आपको ऐसे प्रिंट लेना हो प्रिंट ले सो। मतलब आप 50 ग्राम 100 ग्राम के जो नॉर्मल पैकेट होते हैं खुले वाले, आप उस तरीके से भी बेच सकते हैं। और अगर आपको अपना ब्रांड बना के बेचना है तो उसका भी देखिए ऑप्शन आपको सर के पास में मिल जाएगा। हाँ जी। जैसे हम ये पूरा पाउच वगैरह तो हमने बना लिया, 5 रुपए का भी 10 रुपए का, मतलब डेली का मैं बात करूं तो कितना प्रोडक्शन कोई कर सकता है और कितना मार्जिन हो जाएगा इन सब पाउचों पर? सर जो मशीनरी की प्रोडक्शन बताई थी वो 100 किलो 1 घंटे की निकालती है। अगर कोई बंदा 8 घंटे काम करता है तो वो 800 किलो माल कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है। अगर मिनिमम मरे से मरा भी, अभी जो मैंने कैलकुलेशन तो आपको करके दिखा दी, मरे से मरा भी अगर आप 100 रुपए भी कमाते हो 1 किलो पे और आपने 800 किलो माल निकाला इंटू 100, तो ये 80,000 रुपए की इनकम आप पर डे इन मशीनों से जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब बात तो ये है कि 80,000 रुपए की पर डे इनकम तो जनरेट होगी, पर बिकना भी तो चाहिए इतना। बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली बात होती है बिकने पे। हम बिकने में नहीं भी करते तो मरे से मरा 100 किलो तो बिक जाता है एक दिन में। अगर 800 किलो मशीन निकाल रही है, अब 800 मत बनाओ, अब 100 किलो तो बेच लोगे। मतलब लोकल मार्केट में आसपास अगर कोई सर्कुलेशन में भी करे तो 100 किलो आराम से बेच सकता है। 100 किलो तो आराम से बिक जाता है। ठीक है। अगर 100 किलो, भैया 100 किलो होता क्या है? 32 किलो तो एक पैकेट के अंदर है यार। 32 ग्राम 100 किलो है क्या? बिल्कुल सही बात है। 32 ग्राम आप एक पैकेट में डाल रहे हो, बिल्कुल। दिन के कितने पैकेट? 100 किलो होता ही कुछ नहीं है। मतलब दोस्तों अगर आप एक दुकान पे भी अगर आप लड़ी देते हैं तो आप कम से कम मान लो 40 से 50 पैकेट तो मतलब एक शॉपकीपर ही ले लेगा आपसे। एक दुकानदार ही आपसे 200 ग्राम ले गया माल। बिल्कुल। 100 किलो होता क्या है? सही बात है। पान दुकानदार को पकड़ो, 100 किलो बढ़ गया आपका। क्या बात अब 100 किलो बढ़ गया और आप 100 रुपए कमा रहे हो, तो भैया 10,000 रुपए तो कहीं नहीं गए। 10,000 रुपए बिल्कुल। लोगों ने क्या भ्रम बिला रखा है, बस ये है वैसा है। हम जो लोग हैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल 80,000 तक कमा सकते हो अगर चाहो तो। क्या बात मशीनरी का प्रोडक्शन। पर अगर स्टार्टिंग में नहीं कमाना तो 10,000 तो फिर भी कहीं नहीं गया। या आप इतनी इन्वेस्टमेंट से 10,000 मिनिमम टू मिनिमम भी कमा सकते हो। सर अगर आपसे कोई डील करना चाहे या पूरा सेटअप लगवाना चाहे तो कैसे कोई सर कांटेक्ट करे आपसे? हमारा सर दिल्ली शास्त्री नगर में ऑफिस है। दिल्ली में आओ, एक बार रूट इनको दिखा देना हमारा, ठीक है? जो रूट दिखा दे, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर ऑफिस है। आप वहाँ पे विजिट करो। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक हमारा ऑफिस खुलता है। आप उस दौरान विजिट करो, नहीं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है आप उन पर कॉल करके भी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकती हो। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए आप बेहतरीन प्रोडक्ट बना करके मार्केटिंग करके महीने की लाखों लाख की आमदनी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार देखिए पूरा लघु उद्योग आप लोग सर से स्टार्ट करिए और लखपति बनिए दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।